Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. खुदावन का धन्यवाद हो इस समय के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए कि पिता परमेश्वर ने आज एक बार फिर से तारीख 15/6/2021 में ये अवसर दिया है कि इस 10 बजे की डेली डिवोशन में रात्रि के 10 बजे के डेली डिवोशन में हम सब मिल करके परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें और आज के दिन में दिन भर प्रभु ने हमको संभाल के रखा, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर के अगुवाई में, पिता परमेश्वर के रहनुमाई में हम सब भाई बहन चल पाए, इसके लिए धन्यवाद दें और प्रार्थना करते हैं कि सुंदर अवसर के लिए जबकि परमेश्वर के वचन को आपकी परमेश्वर की बेटी और मिसेस शबनम डेविड लेके आ रही हैं और आज परमेश्वर उनके द्वारा, उनके माध्यम से परमेश्वर आज हमसे और आपसे क्या बात करने जा रहा है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ अपने प्रिय भाई बहनों के लिए, विशेषकर बहन रुचि के लिए धन्यवाद देता हूँ कि बहन हमारे साथ रोज रात्रि में 10 बजे हमारे साथ रहती हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे बहन और आपकी सारी इच्छाओं को, आपकी सारी तमन्नाओं को परमेश्वर पूरी करने जा रहा है। आने वाले समय में प्रभु का ये काम आप देखने जा रही हैं। ये मेरी वाणी नहीं, ये परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की वाणी है मेरी बहन और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको, आपके परिवार को और बहुतायत से आपके साथ रहे और सिस्टर आपके परिवार पर आपके आशीषों, आपके जो जो काम आप करते हैं प्रभु आपको उनमें आशीष और बरकत दे। मैं धन्यवाद देता हूँ आइवन अंकल का कि वो भी हमारे साथ सम्मिलित रहते हैं परिवार सहित। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और अपनी पनाह निगरानी में रखे और जो कुछ बातें आप सोचते भी नहीं, जो कुछ बातें आप मन में विचारते नहीं, परमेश्वर उनको आपके लिए करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप कुछ भी सोचें लेकिन परमेश्वर जो सोचने जा रहा है वो हम सबके लिए उत्तम सोचने जा रहा है और आपके परिवार को हम रोज प्रार्थनाओं में याद रखते हैं। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर के आप सब पर आपका अनुग्रह बना के रखिए और जिस काम में आप सिस्टर रुचि और आइवन अंकल जिस कामों में आप हाथ डालें, आपका परिवार जिस कामों में हाथ डाले, जिस स्थान पे आप पैर रखें, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके द्वारा लोग बहुत से आशीषित होने पाए और पास्टर विनोद जोसेफ के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे आदरणीय पासवान भाई और लगातार वो हमारे साथ रहते हैं। खुदावंद आपकी सेवकाई पे बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे और आप सब आनंदित रहें और विश्वास करता हूं कि आज पूरे दिन आप लोग आनंदित रहे हैं और जबकि अब हम वचन में जाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, आनंद के साथ, खुशी के साथ, विश्वास के साथ प्रभु की सेवकाई कर सकेंगे, उसकी हम तो सिताइश कर सकेंगे। तो आइए परमेश्वर की महिमा में जाने से पहले, परमेश्वर की महिमा करने से पहले भाई अनोश बख्श प्रभु आपको बहुत आशीष दे मेरे भाई, बहुत बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। जो समय आप आज परमेश्वर को दे रहे हैं आप लोग, प्रभु आप लोगों को आशीष दे और बरकत दे, हर एक कमी घटी को आपकी पूरी करे और 100% प्रभु इस समय को जो आप दे रहे हैं प्रतिफल देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए परमेश्वर की महिमा करने से पहले अपने जीवनों का समर्पण परमेश्वर के सम्मुख करें, परमेश्वर को आदर दें, जो आदर हमें उसको देना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिसके वो योग्य है मेरे प्रियो, जिसके लिए वो है, उसके लिए वो स्थान है उसका जो हमें देना। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए, सुंदर पलों के लिए और खुदावन इस 15 तारीख 2006वें महीने 2021 में आपने अब तक संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद पिता। इस रात्रि डिवोशन में जबकि हम सब एकत्रित हैं, हमारे प्रिय जन, प्रिय लोग, खुदावन सब लोग एकत्रित हैं, खुदावन हरेक के जीवन को पिताजी आपके सम्मुख रखते हैं। खुदावन हालेलुया, मेरे राजा आपने संभाला, हम जैसे पत्थरों को भी आपने संभाला, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं एक एक जन, हमारे बहन, हमारे भाई, जो लोग अभी ऑनलाइन फेसबुक पर हैं,
आगरा मसीह मंडली पेज पर, और इसके बाद जो आएंगे प्रभु जी इसे ऑफलाइन देखेंगे, एक एक जन को पिताजी मैं आपके सम्मुख रखता हूँ। मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, हम आपके सम्मुख इनके जीवनों को रखते हैं। और जो समय हमारे प्रिय लोग ये दे रहे हैं प्रभु जी आपको, ये प्रभु इसके लिए प्रभु आप 1000% उनको आशीष देने जा रहे हैं। पिता धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए, एक एक जन को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। खुदावन वचन के लिए भी साथ में प्रार्थना करते हैं कि जो वचन आपकी बेटी शबनम के द्वारा बोया जाएगा प्रभु, हाँ खुदावन, वो हमारे खेत रूपी मन में प्रभु जी, मन रूपी खेत में खुदावन बहुत अच्छी तरीके से 100% प्रभु जी ये बीज फलवंत होने पाए खुदावन। हमारे जीवन से, हमारे चलने फिरने उठने बैठने से प्रभु जी आपको महिमा मिल सके। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सब कुछ प्रभु आपको अर्पित करते हैं। और पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुदावन के लोग, खुदावन के चुने हुए लोग, आज सब आप आनंदित। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की आप लोगों को, जय मसीह की। और आइए हम परमेश्वर की महिमा करें और आनंदित हों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना में एक स्तुति गीत गाएंगे। और हम सबको एक गीत आता है और बहुत पुराना गीत है, और अक्सर ही हम ये गीत गाते हैं। तो आइए हम प्रभु की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Welcome to Orkia. Bluetooth mode. Thank you Lord. Praise the Lord. 2 मिनट का समय दें। आप तब तक हमें अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें कि पूरा सेशन हम प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, कि कोई भी रुकावट, कोई भी बंधन, चाहे वो साउंड की हो, चाहे नेटवर्क की हो, कोई भी ऐसी परिस्थिति जो दुष्ट हमारे विरोध में करना चाहता है, उसकी सारी युक्तियों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा। प्रेज द लॉर्ड। Welcome to Orkia. Bluetooth mode. प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। क्या हो रहा है? ऐसी गाय। चल, इसके साथ ही मुंबई जा लो तो हो जाएगा। तो लाल गीत ले आओ। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ये है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पाप को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ये है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में।
की चट्टान को जय ललकारे, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर उतनी दूर की हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया, और दे हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसे, पापों के केस निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपने दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाह किसी के हम मुड़ना उसे, पर उठाया उगाव की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, सच में हमारा एकमात्र पिता ही है जो हमें हर बंधनों से छुटाता है और हर प्रकार की उन परेशानियों से हमें निकालता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन में हम चलेंगे, और इस वचन को मैं शेयर करने से पहले एक कहानी से शुरुआत करती हूँ, और हम इसे बड़ी अच्छे तरीके से सीख लेंगे कि ऐसे हालातों में हमें किस तरह से स्थिर रहना है, क्योंकि हमारी केवल एक ही आशा है, और वो आशा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कहानी की शुरुआत इस प्रकार से है कि दो बुजुर्ग दोस्त थे। हम उनको नाम देते हैं, एक का नाम डेविड और एक का नाम जॉन। तो दोनों बुजुर्ग अपनी बुजुर्गी के आलम में सुबह रोज मिलते थे और दोनों मिलकर एक्सरसाइज करते थे, और वो एक्सरसाइज होती थी सिर्फ साइकिलिंग की। तो साइकिलिंग कर रहे थे, तो उसमें से जो एक दोस्त था, वो दोस्त था जॉन। वो साइकिलिंग करते करते अपनी नज़र अपने उस ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट पर गड़ाए हुए था, उसे देख रहा था। जब दूसरे दोस्त डैनियल ने देखा कि मेरा ये दोस्त साइकिलिंग भी कर रहा है, व्यायाम भी कर रहा है, लेकिन उसकी नज़र अपनी एक्सरसाइज से हटकर किस पर गई है? उसकी नज़र अपने ब्लड प्रेशर की उस यंत्र पर। वो उसे देखना चाह रहा था कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना है। तो दोस्त आपस में एक दूसरे के साथ मजाक कर लेते थे। तो जब डैनियल ने जॉन को देखा कि वो ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करते समय अपने ब्लड प्रेशर को भी नाप रहा है, तब डैनियल ने जॉन से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? एक्सरसाइज कर रहे हो या तुम्हारी नज़र इस ब्लड प्रेशर वाले यंत्र पर लगी हुई है? तब बड़े आसानी से मजाक करते हुए जॉन ने उसको उत्तर दिया, अपने दोस्त को उत्तर दिया कि मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। फिर डैनियल फिर से पूछते हैं, अरे भाई जॉन, ये तो बताओ
कि यदि तुम्हें पता चले कि तुम मर चुके हो तो क्या करोगे? तो बुजुर्ग जॉन ने फिर से अपने उस बुजुर्ग दोस्त डैनियल से बड़ी मुस्कुराहट से जवाब दिया, मैं जोर से चिल्लाऊंगा। क्या चिल्लाऊंगा? हालेलुया। Praise the Lord. तो उसका दोस्त यानी दोनों दोस्त बहुत ठहाके लगाकर हंसते हैं। लेकिन इस कहानी से ये सिर्फ हम दो तीन वाक्यों से हम ये सीख पा रहे हैं कि ये दोनों दोस्त इस बुजुर्गी के आलम में है, अपने बुढ़ापे की अवस्था में है, लेकिन दोनों के इस व्यंग्यात्मक थोड़ी सी बातचीत के द्वारा हम इससे बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं, बहुत बड़ा सबक सीख सकते हैं। इस कहानी से हम ये देख रहे हैं कि जो जॉन है, जो अपने रक्तचाप को देख रहा है और बड़े मुस्कुराहट के साथ आसानी से उसका जवाब दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो बुजुर्गी के आलम में भी है, अपनी शारीरिक कमजोरी में भी है, और इसके अलावा क्योंकि हम जब बुजुर्गी के अवस्था में बढ़ रहे होते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए हम नौकरी कर रहे हैं और हमारे रिटायरमेंट का जो भी एज है, उस एज पर हम आते आते हम कई प्रकार के विचार अपने हृदय में धारण कर लेते हैं कि भाई अब तो हम रिटायर हो जाएंगे, अब तो हमारे बुढ़ापे का शरीर है, आगे आगे हम कमज़ोर हो जाएंगे। और उसके बाद जब हमारे परिवार होता है, हम परिवार के लोगों से इतने अटैच होते हैं, दादा दादी नाना नानी, ये सारा ओहदा में परमेश्वर की ओर से मिलता है, तो हमारा जो लगाव है हमारे बच्चों से दिन प्रतिदिन अधिक अधिक होता जाता है, और ज़्यादा हम सोचते हैं कि हमारा समय हमारे बच्चों के साथ ज़्यादा व्यतीत हो। हम सारी दुनिया के सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, अपने उन बच्चों के साथ खेलते हुए, बच्चों के साथ प्यार में सारा समय बिताते हुए, तो हम ये सब भूल जाते हैं। लेकिन जब कभी विचार आ जाता है कि लो हम अगर इस दुनिया से चले जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन हम यहाँ पर इन दोनों दोस्तों में से जॉन की स्थिति को हम देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि उसको मृत्यु का कोई भी भय नहीं था, उसको कोई डर नहीं था। बड़े व्यंग्यात्मक रूप से, बड़े हंसी मजाक से उसने अपने दोस्त को जवाब दिया था कि अगर मुझे पता चल गया मैं मर जाऊंगा या मर चुका हूँ तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? हालेलुया। यानी कि उन्हें मालूम है कि मरने के बाद मुझे कहाँ जाना है, मरने के बाद मुझे अपने उस परमेश्वर के साथ, जो अनंत काल का परमेश्वर है, उसके साथ उस अनंत काल के जीवन में मैं रह पाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस तरह की आशा, इस तरह का विश्वास क्या सभी व्यक्तियों में या सब मनुष्य में या मुझ में और आप में है? क्या हम ये विश्वास करते हैं कि मृत्यु के बाद, यानी मृत्यु के बाद भी आशा, शांति और आनंद है? हम ऐसी अवस्था में भी हमें किसी तरह से निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वही लोग विश्वास कर सकते हैं या वही लोग आशीषित हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं हर प्रकार की हालातों में। उन्हें किसी तरह का भी मृत्यु का डर नहीं रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, उनका जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। कि अगर हम इस संसार को छोड़ जाते हैं, जो संसारिक रिश्ते प्रभु ने हमें इस संसार में दिए हैं, वो एक ना एक दिन समाप्त तो होने ही है। यह हर मनुष्य जानता है कि कोई भी यहाँ पर अमरता के साथ नहीं जी पाएगा। हर एक मनुष्य को इस शरीर को छोड़कर हमें अपने प्रभु से मिलना है। तो भी मनुष्य क्यों डरता है मृत्यु से? और ये भी आशा प्रभु ने वचन के द्वारा हमें बहुत बार सिखाया है। हाँ प्रियो, यदि हम और आप विश्वासी हैं और अपने अनंत काल के परमेश्वर से जुड़े हैं, तो हमारे पास भी अनंत काल की आशा है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी को हम सीखने के लिए, पढ़ने के लिए निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, उसके 50 से लेके हम 54 पद तक पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, उसके 50 पद से 54 पद तक। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है।
देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि वो नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तो वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इन वचनों में हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि प्रभु ने अपने उस दास के द्वारा, पौलुस के द्वारा कुरिन्थस नगर की कलीसिया को क्या संदेश बताया कि ये जो हमारा मरणहार शरीर है, ये जो मरणहार शरीर है, इस पृथ्वी पर प्रभु के ओर से थोड़े समय के लिए निश्चित है, थोड़े समय के लिए निश्चित है। और इसमें वचन ये भी बता रहा है कि 50 पद में कि हम मांस और लहू लेकर हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और हमें उस राज्य के अधिकारी होने के लिए, अपने उस अनंत परमेश्वर के साथ रहने के लिए हमें इस शरीर को इस पृथ्वी पर छोड़ना ही पड़ेगा। अर्थात हमें एक ना एक दिन इस पृथ्वी पर से जाना ही है। और उसके बाद ये कहा गया है इस वचन में कि हम सब सोएंगे नहीं, हम सब सोएंगे नहीं, बल्कि क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। कब बदलेंगे? हम कब बदलेंगे? जब हमारा परमेश्वर हमें लेने के लिए आएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और इसी को हम और भी ये सीख सकते हैं, इसमें इसी अध्याय में 50 पद में ये लिखा है, 15 अध्याय के 45 पद में लिखा है कि ऐसा भी परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। जीवनदायक जो प्राणी था, जो जीवित प्राणी बना, वो आदम बना था क्योंकि वो पृथ्वी से रचा था, पृथ्वी की मिट्टी से रचा था। जब मिट्टी से रचा था तो जब उसको मृत्यु प्राप्त हुई तो वो इसी शरीर को यहाँ पर वो छोड़कर इस दुनिया से गया। लेकिन जो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो देह धारण करके आया था, लेकिन वो हमारा क्या बना? जीवनदायक आत्मा। जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो उसने हमें क्या आत्मा दी? हमें सहायक के रूप में पवित्र आत्मा का दान दिया। तो शरीर और आत्मा, और ये भी हम सीख चुके हैं 50 पद में वहां लिखा है कि हम शरीर और यानी मांस को और लहू को लेकर हम राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, सिर्फ हमारी कौन जाएगी? आत्मा जाएगी। इसलिए जब हम प्रभु की ओर से निश्चित इस संसार को छोड़ेंगे, इस पृथ्वी को छोड़ेंगे, तो हमारा शरीर सोएगा नहीं बल्कि बदल जाएगा। कब बदलेगा? जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अंतिम तुरही फूंकते ही जब आएगा तो जो हम सोए हुए हैं वो बदल जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वहाँ ये इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि नाशवान देह, यानी कि हमारा शरीर क्या है? नाशवान है, वो नष्ट होने वाला है, वो अविनाशी को पहन लेगा, और मरणहार देह यानी मरने वाली देह जो अमरता को पहन लेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी तरह से लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसके 2 पदों को हम पढ़ते हैं, 16 और 17 पद को। उसमें इस प्रकार से लिखा है पद 16 में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। किस में मरे हैं? प्रभु यीशु मसीह में जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। पद 17 बताता है, तब हम जो जीवित हैं, यानी कि जो हम जीवित हैं इस पृथ्वी पर और बचे रहेंगे, यानी जब प्रभु यीशु मसीह आएगा और तब हम बचे रहेंगे, तब उनके साथ हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अब गौर करने की बात तो ये है प्रियो, कि जब हम जीवित रहेंगे और वचन ने कहा है, बताया, और बचे रहेंगे, तो हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। क्या सभी लोग जो जीवित हैं, क्या सभी उठा लिए जाएंगे? नहीं।
वही लोग उठा लिए जाएंगे जो मसीह यीशु के साथ अपने परमेश्वर उस अनंत काल के परमेश्वर के साथ उनका जीवन जुड़ा हुआ है, Praise the Lord. जिन्हें आशा है। उसी आशा में वो जॉन जो बुजुर्ग मित्र था दोनों दोस्तों में से, उसे आशा थी कि मुझे मृत्यु का कोई मुझे भय नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात तो मुझे अपने अनंत काल परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन हमें मुझे मिलेगा। और वहां जाकर हम सीखते हैं हमें क्या बोलना है हर समय, हालेलुया। अपने परमेश्वर की प्रशंसा हमें दिन रात करनी होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम यहाँ की बात करते हैं, जब हम यहाँ पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को भली भांति जा रहे हैं, उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, तो धरती पे रहते हुए, इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारा मुंह नहीं खुल पाता, उसकी स्तुति प्रशंसा नहीं कर पाते हम लोग। सिर्फ हम हाथों को बांधे हुए एक दूसरे को ताकते हुए सिर्फ उस गीत का आनंद लेते हैं, अपने मुख से उस स्तुति करते हुए प्रभु की आराधना नहीं कर पाते। तो हम किस तरह से, जब हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने के लिए आशा रखते हैं, तो किस प्रकार से हम वहाँ हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया बोलने का तो बहुत लोगों को ऐतराज है, जबकि इसलिए ऐतराज है क्योंकि वो जानते नहीं इस हालेलुया शब्द का क्या अर्थ है। Praise the Lord. इस हालेलुया शब्द का क्या अर्थ है, क्योंकि हम पाते हैं ना बहुत से डिनोमिनेशन है जो प्रभु ने नहीं बनाए, और वहाँ कोई डिनोमिनेशन के पार्ट्स नहीं है। ये सीएनआई वाला सीएनआई में जाएगा, मेथोडिस्ट वाला मेथोडिस्ट में जाएगा, पेंतिकोस वाला पेंतिकोस में जाएगा, और मेट्रोपॉलिटन वहां जाएंगे। सबके अलग अलग डिनोमिनेशन ऊपर प्रभु ने नहीं बांटे हैं। और हम मसीह भाई बहनों को बड़े कान खोलकर इस बात को समझ लेना है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमारे लिए नहीं आया, जो हमने उसे अपनी एक बपौती बना ली है कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मसीहों का है। नहीं मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह पूरे जगत के लिए आया, इस संसार के लिए आया, जिसमें सारे मनुष्य पाए जाते हैं। हर मनुष्य की सृष्टि उसने अलग अलग नहीं की है कि इस जाति वाले मनुष्य की अलग सृष्टि कर दी, दूसरे जाति वाले की अलग, और मसीह भाई बहनों की कोई स्पेशल उसने रचना की। नहीं मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर ने इस संसार के सभी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, हम सबके प्यार की खातिर। तो इस बात को हम समझ लें कि हम सब प्रभु की बनाई हुई सृष्टि है, हमें कोई भेदभाव नहीं। हम मनुष्य आपस में भेदभाव कर लेते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर किसी में भेदभाव नहीं करता। लेकिन हमसे केवल वो यही चाहता है कि जो हम प्रभु के लोग हैं, उन लोगों, अब हमारा जीवन जो इस पृथ्वी पर उसने दिया, वो हमसे बस यही चाहता है कि जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित है, उसके आगमन तक, उसकी मृत्यु का समाचार हम देते रहें। हम लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा। और वो जीवित ईश्वर है, जीवित परमेश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, जिसके ना तो कान बंद है ना आंखें बंद है, बल्कि उसके हाथ इतने छोटे नहीं कि वो हमारे लिए सामर्थ्य भरे कार्य ना कर पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी बात को हमें सीखने की आवश्यकता है कि हमें किस तरह से इस पृथ्वी पर अपने जीवन को बिताना है, और इस मरणहार शरीर पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना, बल्कि वो जीवनदायक आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह आया था, उस आत्मा पर ध्यान देना, जो जिससे प्रभु ने हमें एक पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया है। तो इस आत्मा को हमें तैयार करने के लिए अधिक से अधिक वचन को पढ़ना है, और हमें मायूस नहीं होना है कि हमें मृत्यु आ जाएगी तो क्या होगा। हाँ मेरे प्रियो, ना तो इस मृत्यु जीवन पर हमारे, मेरा और आपका अधिकार है। और इन विपत्तियों में, इन आखिरी समय में जब बहुत सी विपत्तियां वचन में सीखते हैं, इनका हमें सामना करना है। तभी प्रभु ने रोमियो 12:12 में क्या लिख बताया कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, और नित्य प्रार्थना में लगे रहो। और इसी दोनों दोस्तों में से जो जॉन व्यक्ति था, उसके इस विश्वास से हम सीख लें कि मृत्यु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अंत में मैं एक पद आपको और बताती हूँ, उसके साथ मैं समाप्त करती हूँ। बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन हम समय का ध्यान रखेंगे। और प्रकाश इसमें लिखा है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 57 पद में, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर का इस सुंदर अवसर के लिए, सुंदर समय के लिए और सुंदर कलाम के लिए जो परमेश्वर ने अपनी बेटी के माध्यम से आज दिलवाया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि यह वाणी पिता परमेश्वर आपकी है। हालेलुया। मनुष्य बोलने वाला कोई नहीं, उसकी कोई सामर्थ नहीं, कोई ताकत नहीं, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लीजिए कि बुलवाने वाला परमेश्वर है। और ना तो हम कुछ सोच के बोल सकते हैं, ना कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक सब काम होता है। धन्यवाद मेरे प्रियो। थोड़ा विधन आया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि हम सब एकत्रित हैं। आइए हम एक साथ एक प्रार्थना में और एकत्रित हों और मिलकर प्रार्थना करें, ताकि मंडली के रूप में जो प्रार्थना की जाती है वो परमेश्वर के सम्मुख पहुंचती है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस रात्रि के लिए। खुदावन, सुबह से लेकर अब तक पिता परमेश्वर आपने अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं अपने प्रियजनों के लिए, विशेष तौर से सिस्टर रुचि के लिए, और प्रार्थना करते हैं बहन नताशा के लिए, सिस्टर रोज सैमुअल के लिए, बहन वस्ती सिंह के लिए, और बहन शर्ली डेविड के लिए, और वीरो आंटी के लिए, और आइवन अंकल के लिए, और पास्टर विनय जोसेफ साहब के लिए जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। खुदावन प्रभु, आप सबों को बहुत आशीष दे, आपके बरकतों को दे, और खुदावन आपके अपने भंडार से आपकी सारी पूरी सब चीजों को पूरा करने पाए पिता परमेश्वर। अच्छा स्वास्थ्य आप लोगों को दे, और प्रभु अपने अनुग्रह में रखे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके सम्मुख बीमारों के लिए। खुदावन, जो कोई लोग बीमार है, हमारे भाई बहन किसी भी रूप से पीड़ित है पिता परमेश्वर, किसी भी कारण से वो पीड़ित है खुदावन, हाँ प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके सम्मुख उनके जीवनों को लाते हैं। क्योंकि खुदावन, जो अस्पतालों में भरे हैं खुदावन यीशु मसीह, जो घरों में बीमार है या अन्य किसी हालत में है, परेशानी में, बीमारी में, खुदावन सबको संभाल के रखें। खुदावन प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो बहनें हमारी इस समय तक अभी तक परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर उनकी संतान के रूप में नहीं हो पाया। पिता परमेश्वर आपके सम्मुख लाते हैं उन बहनों को प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आने वाले समय में हम विश्वास करते हैं कि गवाहियां आएंगी पिता परमेश्वर, और प्रभु आपके दास और दासियां बताएंगे कि परमेश्वर आपने उनको उनके घरों में आशीष दी है। हालेलुया प्रभु, हम उन गवाहियों के लिए हम तैयार हैं पिता परमेश्वर, और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में खुदावन वो गवाहियां आने वाली है। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो आपके सुसमाचार को फैलाने में लगे। खुदावन एक एक जन को प्रभु, एक एक प्रभु के सेवक को प्रभु, जैसा वचन वो सुना रहे हैं उस वचन के अनुसार वो चलने पाए। खुदावन जैसा वचन वो सुनाते हैं उस वचन के अनुसार चले प्रभु, उनको आपको महिमा दे पाए, आपको आदर दे पाए, और खुदावन खुद घटे और आप वो बड़े पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जितने भी सेवक और सेविकाएं, प्रार्थना करते हैं जितने भी पेज चल रहे हैं खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया प्रभु जी, पेज को चलाने वाले एडमिन की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं मेरे पिता परमेश्वर। मर्जी तो आपकी, आशीष है आपकी ओर से खुदावन। उन सब पेज जितने भी एडमिन है खुदावन, उनको कंट्रोल करें खुदावन यीशु मसीह, ताकि वो लोग प्रभु अपने नाम को नहीं लेकिन आपके नाम को ऊंचा करने पाए। और उन पेजों पर जितने भी दास और दासियां आते हैं प्रभु, हर एक के जीवन को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं खुदावन, ये ना सोचें अरे उस पेज पे बहुत लोग आते हैं, अरे उस पेज पे बहुत लोग आते हैं, अरे प्रभु जब ज्यादा लोग होंगे तब मैं प्रचार करूंगा। मुझे ऐसा समय चाहिए कि जो पीक टाइम हो। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावन का पीक टाइम ऑल टाइम है, खुदावन का हर समय है। प्रेज द लॉर्ड। किसी भी समय आप करिए प्रचार, खुदावन जितने भी समय प्रचार करते हैं लोगों को जो इच्छाएं हैं परमेश्वर से मिलने की, परमेश्वर के साथ संगति करने के, वो अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं प्रार्थना करते हैं खुदा यीशु मसीह हर एक लोगों के लिए जो
खुदा इस रात्रि में सफर करते हैं। खुदा हर एक लोगों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए भी, जैसे हमने अपनी पर्सनल दुआओं में प्रार्थना करी, जिन लोगों के आज जन्मदिन है खुदा यीशु मसीह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उनके जन्मदिन है प्रभु, आपने उम्र की दराजी दी खुदा, उन्हें आशीष देना खुदा, अच्छा साथ अच्छी बरकत देना ताकि वो फलवंत होने पाए। पिता परमेश्वर, जिनकी एनिवर्सरीज है खुदावन, हालेलुया प्रभु, हर एक जोड़े को आपके सम्मुख लाते हैं खुदावन, और प्रभु आपने जोड़े बनाए हैं खुदावन यीशु मसीह, और वो जोड़े बनाए गए, आशीष देना उनके पर, उनकी गृहस्थी पर आशीष देना, उनके बीच में आपका प्रेम रहने पाए खुदावन। प्रार्थना करते हैं, हम जैसे पत्थरों को आपने इस्तेमाल किया खुदावन, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरे आदर हो प्रभु, सब कुछ आपको अर्पित करते हैं। और हम सब भाई बहन जब ऑनलाइन आगरा मसीह मंडली पेज पे जुड़े हो प्रभु, सबको आशीषित करना और अपने अनुग्रह में रखना। पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हो इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आप सबको जय मसीह की, हालेलुया। खुदावन आप लोगों को बहुत आशीष दे, मीठी नींद दे, सुरक्षित रखे, और सुबह उठ के सबसे पहले मेरे प्रियो, सबसे पहले परमेश्वर का नाम ले, परमेश्वर को आदर दे, परमेश्वर की महिमा करे और उसके वचन को पढ़े मेरे प्रियो। जब शुरुआत हम उसके वचन को पढ़ के करेंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जीवन बदल जाएंगे, क्योंकि खुदा आपसे बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदा आपसे बात करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितनी बार समय मिलता है प्रार्थना कीजिए और घुटनों पर आकर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हमें हर बातों के लिए धन्यवाद देना है, और घुटनों पे आके जब प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, जान लीजिए कि मुझ जैसे व्यक्ति को जिसे कभी दुआ करनी नहीं आती थी, वचन पढ़ना तो बहुत दूर था मेरे प्रियो, मुझ जैसे पत्थर को इस्तेमाल किया, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। तो आप तो बहुत आदरणीय हैं, आप तो बहुत कुछ जानते हैं परमेश्वर। मेरे प्रियो, आपको खुदा बहुत आशीष दे, उससे जुड़े रहिए लगातार, और प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि इसको जितना अधिक से अधिक हो सके आप शेयर ज़रूर करें, ताकि खुदा का कलाम और लोगों तक पहुंच सके, और लोग भी इस वचन से आनंदित हो सके और आशीषित होने पाए खुदावंत के प्रिय लोगों। और हमें, और आपको अगर वचन देखने हैं तो यूट्यूब पे हमारा चैनल है, आगरा मसीह मंडली के नाम से यूट्यूब पे भी चैनल है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास सारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। उसको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आगरा मसीह मंडली पेज को लाइक करें, आगरा मसीह मंडली का जो यूट्यूब पे पेज है, यूट्यूब पर चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि, और उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की, जय मसीह की। हम दोनों की तरफ से आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।